नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम प्लांट बायोलॉजी के उस हिडन आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होता है पर कभी दिखता नहीं। कभी सोचा है कि एक पेड़ अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहकर भी अंदर ही अंदर कितना कुछ मैनेज करता है? बस इस मास्टर क्लास में हम यही समझने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वर्चुअल लैब सेशन का रोड मैप बिल्कुल सीधा है। हम प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिक डिफरेंसेस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ग्रोथ इंजन्स यानी मेरिस्टेम्स और सिंपल टिश्यूज को समझेंगे। फिर अपनी वर्चुअल लैब में चलेंगे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे और लास्ट में एक क्विक रिवीजन चेकलिस्ट से सब कुछ लॉक कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, पौधे बनाम जानवर। एक पेड़ और एक चलते फिरते जानवर के बीच आखिर सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर इनके लाइफस्टाइल का है। प्लांट स्टेशनरी होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स्ड। उन्हें जिंदगी भर सीधा खड़ा रहना है, इसलिए उन्हें चाहिए जबरदस्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इस काम के लिए उनकी बॉडी में डेड सपोर्टिव टिश्यूज भरे होते हैं। दूसरी तरफ हम और बाकी एनिमल्स हैं जो खाने और शेल्टर के लिए दिन भर घूमते रहते हैं। इस एक्टिव लाइफस्टाइल और मूवमेंट के लिए हमें लिविंग टिश्यूज की जरूरत होती है जो लगातार एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो सीधी सी बात है, एक का लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है और दूसरे का हाइपर एक्टिव। अब थोड़ा डीपली समझने से पहले एक बेसिक फाउंडेशन सेट कर लेते हैं कि आखिर टिश्यू या ऊतक होता क्या है। सिंपल शब्दों में टिश्यू उन सेल्स का एक ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो और जो मिलकर किसी एक स्पेसिफिक काम को पूरा करें। अगर हम अमीबा जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ एक ही सेल सारा काम अकेले हैंडल करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर लाइफ थोड़ी अलग तरह से काम करती है। इसे एक सेल्युलर बिजनेस मॉडल की तरह सोचिए। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सोल प्रोप्राइटर की तरह है, जहां अमीबा अकेले ही चलना, खाना और वेस्ट निकालना मैनेज कर रहा है। वहीं प्लांट्स और एनिमल्स जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स किसी मेगा कॉर्पोरेशन से कम नहीं हैं। यहाँ काम करता है डिवीजन ऑफ लेबर। हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स या सेल क्लस्टर्स होते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक स्पेसिफिक टास्क, और यही डिवीजन ऑफ लेबर इस पूरे सिस्टम को इतना इफिशिएंट बनाता है। चलिए अब हमारे दूसरे सेक्शन पर आते हैं, मेरिस्टेम्स, जो असल में इन प्लांट्स के ग्रोथ इंजन्स हैं। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर किसी प्याज यानी अनियन के रूट का बिल्कुल टिप काट दिया जाए तो उसकी ग्रोथ वहीं पर अचानक क्यों रुक जाती है? ये बड़ा ही फेमस अनियन रूट एक्सपेरिमेंट एक गहरा राज खोलता है कि प्लांट्स में एक्टिव सेल डिवीजन एक्चुअली कहाँ होता है। अगर रूट टिप गायब तो ग्रोथ गायब। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब इन ग्रोथ जोन्स में छिपा है। प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक जोन्स होते हैं जहां ग्रोथ होती है। एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम्स, ये लिटरली वो एंजिन्स हैं जो प्लांट की लगातार ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। ये डिवाइडिंग टिश्यूज, जिन्हें हम मेरिस्टमैटिक टिश्यूज कहते हैं, सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक लोकेशंस पर मिलते हैं। तो जब प्याज की रूट टिप कटती है तो दरअसल हम उसका एपिकल मेरिस्टम ही हटा देते हैं। इंजन निकल गया तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में एक और जबरदस्त बात है, इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। सोचिए क्यों? क्योंकि ये सेल्स इंतहाई एक्टिव होते हैं, नॉन स्टॉप डिवाइड कर रहे होते हैं। वैक्यूल्स का प्राइमरी काम फूड और वेस्ट स्टोर करना होता है, पर इन सेल्स को फिलहाल स्टोरेज की कोई पड़ी नहीं है। इनका पूरा फोकस, इनकी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ नए सेल्स बनाने पर लगी होती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और उनका डिवीजन रुक जाता है, तब वो इसी स्ट्रक्चरल सपोर्ट डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल एकदम परफेक्ट रिवीजन टूल है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स हैं जो स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का काम देखते हैं। दूसरा है कोलेनकाइमा, ये भी लिविंग है और यही प्लांट्स को वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जिससे वो हवा में बिना टूटे आराम से बेंड हो पाते हैं। और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, जो डेड सेल्स होते हैं और इन्हीं का काम प्लांट को वो हार्ड और स्टिफ मैकेनिकल सपोर्ट देना है। ये तीनों नाम और इनके काम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। नेचर का डिजाइन सच में माइंड ब्लोइंग है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें तो इन्हीं टिश्यूज ने खुद को सर्वाइव करने के लिए बड़ा ब्रिलियंटली अडेप्ट किया है। जैसे एरेनकाइमा, इसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं जो पानी में रहने वाले पौधों को तैरने में मदद करती हैं। अगर पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल आ जाए तो वो क्लोरेनकाइमा बन जाता है और सीधे फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है।
नारियल का वो सख्त बाहरी छिलका याद है? वो इन्हीं डेड लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का कमाल है। और पेड़ों की बाहरी चाल यानी कॉक, ये सुब्रिन से कोटेड एक ऐसी डेड प्रोटेक्टिव लेयर है जो पौधे को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। ठीक है, अब वक्त आ गया है अपने लैब कोट्स पहनने का। हम चल रहे हैं अपनी वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी में, जहां हम इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल करीब से देखेंगे। एक प्लांट टिश्यू स्लाइड प्रिपेयर करने की स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्टेप 1, किसी प्लांट स्टेम के बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस काटिए। स्टेप 2, इन स्लाइसेस को सैफ्रनिन नाम के केमिकल से स्टेन कीजिए। और ध्यान रखिए, ये सबसे क्रूशल स्टेप है, क्योंकि स्टेनिंग के बिना वो ट्रांसपेरेंट सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोप में बिल्कुल नहीं दिखेंगे। स्टेप 3, उन्हें ग्लास स्लाइड पर नीटली एक बूंद ग्लिसरीन के साथ रखिए। और आखिर में स्टेप 4, एक कवर स्लिप लगाइए और माइक्रोस्कोप के नीचे उस अमेजिंग सेल्यूलर अरेंजमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। तो स्लाइड्स तैयार है, अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। आइए देखते हैं वैस्कुलर बंडल्स को, जो बिल्कुल किसी भी प्लांट की लाइफलाइन होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे इन दोनों माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स का विजुअल फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। लेफ्ट साइड पर देखिए, ये जाइलम वेसल्स हैं, जिनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं और ये डेड होते हैं। वहीं राइट साइड पर फ्लोएम सीव ट्यूब्स हैं। इनकी वॉल्स में छोटे छोटे छेद या परफोरेशंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों का ये जो विजुअल डिफरेंस है ना, ये इनके बिल्कुल अलग अलग कामों का नतीजा है। अब इनके कामों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जाइलम डेड सेल्स से बना है। इसका मेन काम है मिट्टी से पानी और मिनरल्स को जड़ों के जरिए ऊपर के हिस्सों तक पहुंचाना और साथ ही स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। दूसरी तरफ है फ्लोएम, जो लिविंग सेल्स का बना है। इसका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। ये पत्तों में बने खाने को प्लांट की बाकी सारे हिस्सों तक पहुंचाता है। ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे परफेक्ट और एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर है। हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को काफी गहराई से समझ लिया है। अब शिफ्ट करते हैं फाइनल स्टडी सेशन मोड में और अपनी रिवीजन चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम लॉक हो जाएं। ये लिस्ट केमिकल और बायोलॉजिकल टर्म्स का एक क्विक रैपिड फायर है। डिफरेंशिएशन, ये वो प्रोसेस है जिससे एक लगातार डिवाइड होने वाला सेल आगे चलकर अपना एक परमानेंट आकार, साइज और फंक्शन तय कर लेता है। लिग्निन, एक ऐसा केमिकल जो स्क्लेरेनकाइमा की वॉल्स को मोटा और बेहद सख्त बनाता है। सुबरिन, वो सब्सटेंस जो कॉर्क को वाटर और गैस प्रूफ बनाता है, बिल्कुल एक सील की तरह। और क्यूटिन, डेजर्ट प्लांट्स की एपिडर्मिस पर मिलने वाली एक वैक्सी वाटरप्रूफ कोटिंग जो पानी को उड़ने से रोकती है। ये चारों टर्म्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सेल्फ टेस्ट का वक्त है। इन कोर रिव्यू क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। सिंपल टिश्यूज के 3 मेन टाइप्स कौन से हैं? फ्लोएम किन चीजों से मिलकर बनता है? और एपिकल मेरिस्टम प्लांट में एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है? थोड़ी देर रुककर इनके जवाब खुद से सोचने की कोशिश जरूर कीजिए। इससे पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। आज का ये विश्लेषण हम इस बेहद खूबसूरत और गहरे एवोल्यूशनरी थॉट के साथ खत्म करते हैं। ये कोट कहता है कि ये फंडामेंटल डिफरेंस इनके बिल्कुल अलग अलग लाइफ मोड्स को दर्शाता है। एक तरफ जहां शांत और स्थिर रहने के लिए एडेप्टेशन किया गया है, तो दूसरी तरफ एक्टिव लोकोमोशन के लिए। सोचिए, एक पौधा बाहर से भले ही कितना ही शांत और ठहरा हुआ लगता हो, पर उसके अंदर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री लगातार काम कर रही है। अगली बार जब तेज हवा में किसी पेड़ को झूलते हुए देखें, तो ये जरूर सोचिएगा कि उसके अंदर सैकड़ों डेड सेल्स उसे गिरने से बचा रहे हैं। नेचर की ये इनविजिबल इंजीनियरिंग वाकई हैरान कर देने वाली है। लेकिन सोचिए, क्या इन शांत खड़े पौधों के अंदर छुपे सारे राज हमने पूरी तरह सुलझा लिए हैं, या अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिस्कवर होना बाकी हैं?